कक्षा 11 के हमारे सभी एमपी बोर्ड के बच्चे, आज जो आपका पेपर है उसके लिए एक बेहतरीन सा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ। इसी में से आपका बड़ी रिसर्च की मैंने देखा कि हाँ, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आज के पेपर में आ रहे हैं, तो उन्हीं चीज़ों को मैंने यहाँ पर मद्देनजर रखते हुए इस पेपर को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। चलिए तो देर किस बात की है, फटाफट से शुरू करते हैं। मेसोपोटामिया के लोग किस पर लिखा करते थे? मिट्टी की पट्टिकाओं पर। कुरिलताई क्या थी? मंगोल श्रद्धालुओं की परिषद। यायावर का क्या अर्थ होता है? घुमक्कड़। सामंती समाज में सर्वोच्च स्थान किसका था? शासक का। सेटलर शब्द अमेरिका में किसके लिए प्रयोग होता था? सेटलर जो शब्द है ना, अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए प्रयोग होता था। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1921 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये हो गया है क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है ये। ठीक है, यहाँ पर पांचवा और छठा। ठीक है, रोम में प्रचलित चांदी के सिक्के को दिनारियस कहा जाता है। रोम में गणतंत्र की स्थापना 509 ईस्वी पूर्व वर्ष में हुई थी। चंगेज खान की विधि संहिता को यास नाम से जाना जाता है। सामंतों का जो निवास स्थल है वो मैनर कहलाता है। अमेरिकी में ब्रिटेन के 13 उपनिवेश थे। वर्ष 1870 ईस्वी में इंग्लैंड का समुद्री यात्री कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था। ये यहाँ से देख सकते हैं अपन इसको थोड़ा सा सही जोड़ी अपन देखेंगे। किलकार लिपि, तो देखो किलकार लिपि का आपको पहला ऑप्शन बनाना मेसोपोटामिया से। ऑगस्टस का आपका आ जाएगा पेक्स रोमाना। तुमन में आ जाएगा सबसे बड़ी सैन्य इकाई। तांबा का आपका चौथे का मिलान आ जाएगा अलग अलग सैन्य टुकड़ियाँ। केनबरा का आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। सान मिंचू इसका जाएगा डॉक्टर सत्यानंद सेन। और शोगुन का आपको कर देना है यहाँ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अपन देखेंगे ध्यान से। मेसोपोटामिया की किलकार लिपि का को सबसे पहले किसने पढ़ा था? हेनरी रोलनसीन ने। दियानेरस किसे कहते हैं? चांदी के सिक्के को। ठीक है, चंगेज खान द्वारा सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए अपनाई गई पद्धति हरकारा पद्धति। माइकल एंजिलो, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं। और ये आपके मैंने एक वाक्य में उत्तर पूरे भर दिए हैं ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी। ये यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको देखते हैं। कुमार का चाक हड़प्पा सभ्यता की देन है, असत्य रहेगा। ऑगस्टस जूलियस सीजर के का दंतक पुत्र था, सत्य रहेगा। मंगोल पश्चिमी यूरोप के मूल निवासी थे, असत्य है। फिप का संबंध नाइटस से था, सत्य है। चिरोकी अमेरिका के में मूल निवासियों का एक कबीले का नाम था, सत्य है। मेजी पुनर्व्यवस्था से पूर्व जापान के समय सामंत प्रथा का प्रचलन था, सत्य रहेगा। ये यहाँ से देख सकते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता किसके लिए है? मेसोपोटामिया में कृषि कब शुरू हुई थी? ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा। रोमन समाज में साक्षरता की स्थिति क्या थी? संक्षेप में समझाइए। पेपायरस के बारे में आप क्या जानते हैं? मंगोल कबीलों का जीवन कैसा था? कुरिलताई के विषय में आप क्या जानते हैं? यूरोप के जीवन के चर्चा की भूमिका लिखिएगा भैया। और यहाँ से पुनर्जागरण के द्वारा साहित्य किस प्रकार प्रभावित होता है? गुटेनबर्ग कौन था? उसने किस चीज़ का आविष्कार किया? छोप खाने का आविष्कार पुनर्जागरण के प्रादुर्भाव में क्या योगदान था? संक्षेप में समझाइए। क्वेश्चन नंबर 13 को देख सकते हैं यहाँ से। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। 15 में देखेंगे तो जापान में सैन्यकरण का उदय के प्रमुख कारणों का वर्णन करना है। प्रथम अफीम युद्ध, जो प्रश्न आते हैं, ठीक है, नहीं आते फटाफट कर लो जितने आप कवर कर सकते हो। ठीक है, रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति का वर्णन करना है। मंगोलों के सैनिक अभियानों का एक व्यापक प्रभाव की चर्चा कीजिए। चंगेज खान की उपलब्धियों के बारे में विषय में आप क्या जानते हैं? मध्यकालीन यूरोप में पोप की क्या भूमिका है? स्पष्ट कीजिए। जापान में आधुनिकीकरण का परिणाम लिखिए। नॉन किंग की संधि कब हुई थी? अब ऐसे शर्त लिखना है। मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए। हम्मुराबी कौन था? ठीक है, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलनों के प्रभाव की वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा।
यहाँ से देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 23 को ध्यान से बढ़िया से तैयारी करनी है आपको, है ना। चलिए, तो मैं आपको अच्छे से तैयारी कराने में मदद कर रहा हूँ। ये मैंने पूरा पेपर आपको बता दिया है, सॉल्यूशन भी मैंने कई वीडियो में डाल दिया है, पर अब समय नहीं रहा है सॉल्यूशन का ज़्यादा, जितना आप कर सकते हो कंप्लीट कर लीजिए। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो।